ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਟਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ पावर है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही दर्दनाक और दुखद खबर सिद्धू मूसेवाले की मंगेतर अमनदीप कौर को लेकर सामने आई है। ऐसी खबर दिल दहला देने वाली जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। आगे हम आपको वीडियो भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें सिद्धू मूसेवाले जी की हत्याकांड को लेकर और उनकी मंगेतर को लेकर। 6 महीने से ऊपर होने को जा रहा है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी को अभी भी इंसाफ जो है नहीं मिल पा रहा है। जहां पूरा देश, माता पिता सभी सिद्धू मूसेवाले जी की इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। कोई लाइव आकर अपनी बातें रख रहा है तो कोई जो है हवेली पर जाकर आवाज उठा रहा है। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला जी को लेकर आपको बता दें 7वें महीने होने को जा रहा है, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है और इसी वजह से सिद्धू के माता पिता ने जो है इस वक्त बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ, दोबारा से जो है वो कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन के ऊपर आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब 7वां महीना पूरा होने में बस 20 दिन बचे हैं और 20 दिन के बाद जो है सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिल जाएगा। सब्र रखो। ये बातें जो है सिद्धू मूसेवाला के फैन पेज के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जिसमें जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला लिखा हुआ है और लिखा हुआ है जहां 6 महीने रुके हैं वहां 20 दिन और रुके और 100% जो है सिद्धू मूसेवाला को जस्टिस मिलेगा। जी हाँ, पूरा अंदेशा जो है लगाया जा सकता है कि लॉरेंस की हत्या होगी या फिर गोल्डी बरार को उड़ाया जाएगा। पूरी प्लानिंग जो है बनाई जा रही है भंबिया गैंग के द्वारा और सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के बाद भंबिया गैंग ने जो है पूरी तरह से वादा किया था कि सिद्धू का बदला हम लेकर रहेंगे। जब सिद्धू का नाम हमारे साथ जुड़ गया है तो हमारा भाई के समान हो गया और हम उसका बदला लेकर रहेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुक जाती है। आपको बता दें मनकीरत औलाख ने जो बातें खोली है इस वक्त सिद्धू मूसेवाले जी की पूछताछ में, हत्याकांड में, आपको बता दें वो काफ़ी ज़्यादा अहम है और इस वक्त जो है उस बातों को लेकर एनआई की टीम ने एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाले जी का हत्या में जुड़े नाम मनकीरत औलाख को एक बार फिर से बुलाया गया है। जी हाँ, उन्होंने इंटरव्यू में साफ तौर पे ये कहा और पूछताछ में ये साफ तौर पे कहा कि सिद्धू मूसेवाले के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं था। हालांकि माता पिता जो हैं सिद्धू को उन्होंने साफ तौर पे ये किया है। उन्होंने ये भी कहा इल्ज़ाम लगाते हुए मनकीरत औलाख पे कि उसने ही मेरे बेटे को मारने में जो उसी का ही हाथ है और दुश्मनी रखता था, जलता था मेरे बेटे से। और इतना ही नहीं, मनकीरत औलाख ने ये भी कहा कि मेरा जो है सिद्धू के साथ मैं उसको छोटा भाई मानता था। तो वहीं जब उससे ये पूछा गया कि जब तुम उसको छोटे भाई मानते थे, जब उसकी हत्या हुई तो तुम हवेली पर क्यों नहीं गए दुख जताने के लिए सिद्धू के माता पिता के साथ, तो उसने साफ तौर पे कहा मनकीरत औलाख ने कि मैं इन केस में फंसा हुआ हूँ, अभी पूछताछ में फंसा हुआ हूँ और इसी वजह से जो है मैं अभी नहीं जा पाया। जैसे ही इन सभी चीज़ों से निकल जाऊँगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा माता पिता से मिलने के लिए और दुख जताने के लिए। तो देखिए 6 महीने हो चुके हैं, मनकीरत औलाख अभी तक हवेली पर नहीं पहुँचा, ना माता पिता से मिला वो सिद्धू के और ना ही दुख जताया है। तो सभी चीज़ें जो है, सारी सबूतें जो है मनकीरत औलाख की तरफ जा रही हैं और नाम भी जुड़ रहा है और अभी लगातार जो है पूछताछ हो रही है, ना सिर्फ सिद्धू मूसेवाले जी के केस में बल्कि गैंगस्टरों से जुड़े होने की वजह से भी जो है आपको बता दें मनकीरत औलाख से लगातार पूछताछ हो रही है। एफआईआर भी कई सारे दर्ज हैं और समन भी कई सारे जो हैं भेजे गए हैं। ऐसे में कई सारे केस जो हैं मनकीरत औलाख पे है और लगातार उससे पूछताछ हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आगे जो मैं आपको बताऊंगी मनकीरत औलाख को लेकर सिद्धू मूसेवाले जी के केस में, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, वाकई ही मनकीरत औलाख जो है लगातार झूठ बोल रहा है और इसी वजह से नार्को टेस्ट जो है उस पर अप्लाई किया जाएगा जिससे वो सारी सच्चाई उगल सके। जो भी गैंग से वो जुड़ा हुआ है या सिद्धू मूसेवाले जी की हत्याकांड में उसका किस प्रकार से हाथ है, किस किस गैंग से बात की, कैसे हत्या की साजिश रची गई, किस प्रकार से जो है चीज़ें उसने की हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके मुंह से उगलवाई जाएंगी और इसी वजह से नार्को टेस्ट के लिए जो है उसे बोला गया है और बहुत जल्द उसका नार्को टेस्ट होगा मनकीरत औलाख का। और इंटरव्यू में जो है मनकीरत औलाख ने कहा है कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सिद्धू मूसेवाला से। जब नार्को टेस्ट होगा तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी हफ्ते के अंदर बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट मनकीरत औलाख का किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दे
6 महीने के बाद जो है सिद्धू की मंगेतर इस वक्त भी सदमे में है, सदमे से जूझ रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन की शिकार हो चुकी हैं सिद्धू की मंगेतर। इस लेवल का जो है उन्हें सिद्धू मूसेवाले जी का याद आता है, और याद आना भी लाजमी है क्योंकि उन्होंने अपने होने वाले पति को खोया है। और ऐसे में देवता स्वरूप सिद्धू मूसेवाला जी की मंगेतर अमनदीप कौर को लेकर इस वक्त जो है यही खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि वो सदमे से जूझ रही हैं, डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। लगातार उनकी दवाइयां तो चल रही हैं, लेकिन अभी भी वो सिद्धू मूसेवाले जी की याद से बाहर नहीं आ पा रही हैं, और इसी वजह से जो है कुछ दिनों के लिए वो कनाडा शिफ्ट होने की सोच रही हैं। जी, ऐसी खबर आ रही है। वहीं आपको बता दें, सिद्धू के माता पिता का तो ख्याल रख ही रही हैं, एक एक चीज़ का ख्याल रखती है, फ़ोन पर जो है कांटेक्ट में रहती हैं। ऐसे में सिद्धू मूसेवाले की मां चरण कौर जी भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं अमनदीप कौर को लेकर, सिद्धू की मंगेतर को लेकर। बेशक सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या हो गई हो दोस्तों, लेकिन जो रिश्ता है वो अभी भी गहरा है, माँ बेटी का रिश्ता है, और आपस में एक दूसरे की चिंता करते रहते हैं। ऐसे में मां चरण कौर जी ने कहा कि मेरे बेटे की हत्या के 7 महीने होने को जा रहा है, लेकिन मेरे बेटे को अब तक जस्टिस नहीं मिला, क्या जवाब दूं मैं उस लड़की को। जी हाँ, सिद्धू की मां चरण कौर जी ने अपने बेटे की सारी तैयारियां जो है शादी की कर ली थी, और दोनों घरों में जो है खूब ज़्यादा तैयारी चल रही थी। इतना ही नहीं, लहंगा जो है वो भी तैयार हो गया था, अंगूठियां हैं वो भी बन गई थी, लेकिन ऐसे टाइम में सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या हो गई, और इसे लेकर जो है इस वक्त 6 महीने बाद भी हवेली में और अमनदीप कौर के गांव में, पिंड में, दोनों जगह जो है मातम पसरा हुआ है अभी भी। सिद्धू के पेरेंट्स ने और अमनदीप कौर के जो पेरेंट्स हैं, दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि जब तक सिद्धू को इंसाफ नहीं मिल जाता, जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक वो कोई भी खुशियां नहीं मनाएंगे।